क्रेजी फैक्ट टैग्स में आज बात करेंगे आगरा के किले के इतिहास के बारे में, इसके रोचक तथ्यों के बारे में, हिस्ट्री ऑफ आगरा फोर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा का किला का निर्माण जो है वो 1565 से 1573 के बीच अकबर द्वारा किया गया था और यह यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर ही सफ़ेद संगमरमर के महल बनवाए थे। आगरा के किले के निर्माण के बारे में अगर हम बात करें तो इस विशाल किले का निर्माण मुग़ल बादशाह अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी के बीच करवाया था। हालांकि इस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है कि विश्व धरोहर में शामिल इस विशाल किले का निर्माण मूल रूप में 1000 ईस्वी से भी पहले किया गया था और मुग़ल शासक अकबर ने सिर्फ इस किले का नवीनीकरण करवाया था। समय समय पर इस किले में अलग अलग शासकों द्वारा बदलाव किए गए हैं। मुग़ल सम्राट अकबर के पोते और मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहजहां ने इस किले में सुंदर सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कर इसके अंदर बेहद आकर्षक और रमणीय मस्जिद का निर्माण भी करवाया है और इसमें सुंदर नक्काशी कर इसे और अधिक उन्नत भी बनाया गया है। इसके साथ ही शाहजहां ने आगरे के किले के इस्तेमाल को लेकर उस समय महल के रूप में भी इसका क्या है कि इस्तेमाल किया था, जब मुग़लों की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। बात करें आगे तो वही इसके बाद शाहजहां के निर्दयी पुत्र औरंगजेब ने आगरा किले की बाहरी प्राचीर का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि औरंगजेब जब मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था तब उसने अपने ही पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी दिनों में इस किले में कैद कर लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले से शाहजहां अपनी मुमताज़ बेगम की याद में बनाए गए दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखते रहते थे। आगरा के किले का इतिहास जो अगर देखा जाए तो वो किस प्रकार से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगरा के ऐतिहासिक महत्व की वजह से यह दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। यह मूलतः एक ईंटों का किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था और बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसका प्रथम विवरण 1080 में देखने को मिलता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए तो 1487 से 1517 के बीच दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान वो रहा था जिसने आगरा की यात्रा की और तथा इन्होंने इस किले की मरम्मत 1504 में करवाई थी। वह इस किले में रहा भी था, तो उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी, जिसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी जो है 9 वर्षों तक संभाली यहाँ पर। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद इस किले में मुग़लों ने अपना शासन जमा लिया था। इसके साथ ही मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र और मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरा किले पर अपना कब्जा जमा लिया बल्कि लोदियों के अथाह संपत्ति और विशाल खजाना भी जब्त कर लिया था, जिसमें क्या है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल हुआ था। 1530 ईस्वी में जब हुमायूं को मुग़ल सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया तो इसके कुछ सालों बाद करीब 1540 ईस्वी में उसका मुकाबला शेरशाह सूरी से हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई और उसके बाद शेरशाह सूरी ने करीब 15 सालों तक इस किले पर शासन भी किया था। 1555 ईस्वी में मुग़ल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच फिर से युद्ध हुआ और हुमायूं ने फिर से किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। मुग़ल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को महज 13 साल की उम्र में मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसके बाद अकबर और मुग़लों की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अपने राजनीतिक दौरे पर निकले और 1558 ईस्वी में आगरा पहुँचे और इस शहर के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। अकबर ने क्या किया कि बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल कर करीब 1565 ईस्वी में राजस्थान के धौलपुर ज़िले से लाल बलुआ पत्थरों को मंगवाकर इस किले का निर्माण शुरू करवाया। वही कई हजार कारीगरों की मदद से इस किले का निर्माण लगभग 8 साल के लंबे समय के बाद 1573 ईस्वी में पूरा किया गया।
मुग़ल सम्राट अकबर के पोते जो हुए शाहजहाँ, तो उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इमारतें बनाने के लिए इस किले के पीछे की कुछ इमारतों को ध्वस्त कर दिया था और इसके बाद शाहजहाँ ने इस विशाल किले के अंदर संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल करके मस्जिद समेत अन्य इमारतों का भी निर्माण करवाया और इस तरह शाहजहाँ ने इस किले को वर्तमान स्वरूप दिया था। वही मुग़ल सम्राट जो हुए शाहजहाँ की ज़िंदगी के आखिरी पलों में उसके जो पुत्र थे औरंगज़ेब ने सत्ता पाने की चाहत में उसे आगरा किले के शाहबुर्ज, जिसे मुसम्मन बुर्ज भी कहा जाता है, में कैद कर लिया, जहां से शाहजहाँ अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल का मकबरा और दुनिया की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का दीदार करता था। वही इसके बाद औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी बन गया और वही इसी आगरा के किले में 31 जनवरी साल 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। वही 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा शासक की हार के बाद अहमद शाह अब्दाली ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद 1785 ईस्वी में इस किले पर महादजी शिंदे ने अपना शासन जमाया। फिर इसके बाद 1803 ईस्वी में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने आगरा के इस विशाल किले पर अपना अधिकार हासिल कर लिया था। वह इस किले का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए भी करते रहते थे। वह 18 शताब्दी की अगर बात की जाए, सदी की बात की जाए, तो उसके प्रारंभ में इस विश्व विरासत आगरा के किले पर मराठा साम्राज्य ने अपना शासन कायम कर लिया था और इसके बाद इस किले पर कोई अलग अलग कई शासकों ने अपना कब्जा जमाया था। वही 1857 ईस्वी की क्रांति के समय की अगर बात की जाए तो उसमें भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, पहली लड़ाई कहा जाता है भारत की स्वतंत्रता के लिए, उसके दौरान आगरा का किला युद्ध स्थली बना था और वही इसके बाद करीब एक सदी तक 15 अगस्त 1947 तक इस किले पर अंग्रेज़ों का ही शासन चला था। साल 2004 में इस किले को अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आगरा किले की संरचना अगर देखी जाए तो आगरा में लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। दीवारें लाल राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थर से बनी हुई है और वे सभी दिशाओं से किले को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार है और इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है और यह नदी के सामने की तरफ खुलता है। किले के भीतर मुग़ल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल भी शामिल है। ये संरचनाएं न केवल मुग़ल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण पेश करती है, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जा सकता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में माना जाता है। आगरा किले की अगर बात की जाए तो इसकी वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प किंवदंती भी है। कहा जाता है कि किले के शाही कमरों को इस तरह से बनाया गया था कि वे गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहे। आगरा के किले की अगर अच्छे तरीके से जानकारी को देखा जाए तो इसके अंदर कि आगरा के किले की खूबसूरती को देखते हुए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल भी यहीं पर स्थित इस ऐतिहासिक आगरा के किले के अंदर कई अनूठी संरचनाएं बनी हुई है। जहांगीर महल, तो जहांगीर महल भी कि आगरा के किले का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नज़र आएगा। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुग़ल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर के रूप में बनवाया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कक्षों से किया गया था। उसके बाद आगरा के फोर्ट का जो हिस्सा है वो खास महल है। खास महल आगरा फोर्ट के बारे में हम देखें तो आगरा किले के अंदर एक और महत्वपूर्ण संरचना जिसका नाम है खास महल, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव है। यहाँ सम्राट आराम करते थे। खास महल आगरा फोर्ट की अनूठी विशेषता, संगमरमर की तरह सतह पर इसकी खूबसूरत पेंटिंग भी बनी हुई है।
उसके बाद आगरा के किले के अंदर क्या है कि मुसम्मन बुर्ज भी क्या है कि एक जगह बनी हुई है। तो खास महल के बाई और मुसम्मन बुर्ज है, जहाँ क्या है कि जिसमें शाहजहाँ ने इसको क्या है कि बनवाया था, और आकार में अष्टकोणीय इस टावर में एक खुला मंडप है जहाँ सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। यह वह जगह थी जहां शाहजहाँ ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जहां से वे अपनी प्यारी पत्नी की कब्र ताजमहल को देखा करते थे। उसके बाद आगरा के किले के अंदर क्या है कि शीश महल भी पड़ता है। तो आगरा किले में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक शीश महल एक हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों की बड़ी ही खूबसूरती से क्या है कि सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल रखा गया था। उसके बाद आगरा के किले के अंदर दीवाने खास पड़ता है। तो शीश महल के दाईं ओर दीवाने खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में बनाया गया था। इसे संगमरमर के खंभों से सजाया गया है, जो अर्धकीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है कि दीवाने आम भी क्या है कि आगरा के किले के अंदर पड़ता है। तो आगरा के किले में यह वह हॉल था जो आम जनता के लिए खुला था। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मयूर सिंहासन स्थित था, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया था। नगीना मस्जिद भी क्या है कि आगरा के किले का एक भाग रही है। तो नगीना मस्जिद क्या है कि इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहाँ ने दरबार की महिलाओं के लिए एक निजी मस्जिद के रूप में करवाया था, जिसका नाम नगीना मस्जिद रखा गया था। उसके बाद इसके अंदर ही क्या है कि आगरा के किले के अंदर ही मोती मस्जिद पड़ती है। तो मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित एक अत्यंत सुंदर संरचना है, और मस्जिद की इमारत अब पर्यटकों के लिए बंद है। मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है, जो सम्राट शाहजहाँ का निजी मंदिर भी रहा था। तो ये था हमारा आगरा के किले में उसके इतिहास के बारे में जानकारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, एंड फैक्ट्स और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।